प्रिय छात्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, कहीं कहीं प्रारंभ हो चुकी हैं। तो 2022-23 में नया पैटर्न आया है। इसमें 20 अंकों का बहुविकल्पी और 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न पत्र आना है। ये प्रश्न पत्र आपके सम्मुख है। कक्षा 10 विषय हिंदी, खंड आ, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23। समय 3 घंटे, पूर्णांक 70 अंक। नोट: प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से सही का विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखा जाए। इस बार OMR पत्रक मिलना है, OMR में ही उत्तर देना होगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए हैं। खंड आ, बहुविकल्पी प्रश्न 20 अंक। शुक्ल युग का समय कब से कब तक है? इसमें शुक्ल युग का समय देना है, कब से कब तक है। इसमें 4 उत्तर दिए हुए हैं। इसमें सा वाला सही है। 1919 से 1938 ईस्वी तक। दूसरा, हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद। ममता कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छठवां है, उत्तर मध्यकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रीतिकाल। रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। अब अगला है, बिहारी सतसई के रचनाकार हैं कविवर बिहारी। कविवर बिहारी हैं बिहारी सतसई के रचनाकार। रीतिकाल की प्रमुख भाषा है ब्रज भाषा। दसवां, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। इसमें एक रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, 3 रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। आंसू, लहर, झरना, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं और यामा महादेवी वर्मा की रचना है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलद, वारिधि, जलधि, अम्बुधि। जल द जिसमें लगा होता है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। जलद बादल है। वारिधि, अम्बुधि, जलधि, जिसमें कमल के पर्यायवाची में धी शब्द आता है अंत में, वो समुद्र के होते हैं, और जिसमें द होता है वो बादल के होते हैं। जैसे जलद बादल, जलज कमल, वारिज कमल, वारिद बादल, वारिधि समुद्र। इसका उत्तर है जलद। प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रतिधन एक, प्रत्येक। यण संधि सूत्र है इसका इको यणचि।
कपड़ा का तत्सम शब्द है करपट। पठतु किस लकार का रूप है? पठतु लोट लकार। पठतु पठताम पठन्तु। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। शोक विकल सब रोवहीं रानी में करुण रस है। तथैव तथा धन एव वृद्धि संधि। 19वां है द्विगु समास का उदाहरण है संख्या पूर्वो द्विगु, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। त्रिवेणी। फलेन। फलेन किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तृतीया एक वचन। फलम फले फलानि फलम फले फलानि फलेन फलाभ्याम फलैः। तृतीया एक वचन का रूप। इसके बाद खंडवा। खंडवा 50 अंक का है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देना है। दूसरा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें 2 में एक की व्याख्या करना है। तीसरा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 गद्यांश हैं। चौथा, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए या अनुवाद कीजिए। 5वां, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर दीजिए। ये खंड काव्य मंडल, हर मंडल में अलग चलता है। जिसके मंडल में जो खंड काव्य चलता हो उसी का याद करेंगे, उसी के नायक का चित्रण ज़्यादातर आता है। 6वां प्रश्न इसमें है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। 7वां, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। 8वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 9वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। और 10वां, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। इसी प्रकार का प्रश्न पत्र बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। नए पैटर्न के आधार पर इसमें 20 अंक के बहुविकल्पी और 50 अंक का वर्णनात्मक आना है। इसमें निबंध 9 अंक का हो गया है, इसलिए निबंध की तैयारी अच्छी तरह से करें। ये नमूना प्रश्न पत्र है। आप अपने कोर्स के आधार पर संपूर्ण तैयारी करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।